अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट है तो एडसेंस और एफिलिएट के अलावा भी एक और तरीका है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, जैसा आप देख चुके हैं थंबनेल पे कि आज हम बात करने वाले हैं एक और अर्निंग के तरीके की, जिससे कि आप अपने ब्लॉग वेबसाइट से अदर देन एफिलिएट और एडसेंस अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के। जी हाँ, ये तरीका है कुछ गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड। जैसा आप लोग ऑलरेडी ब्लॉगर है तो जानते होंगे कि गेस्ट पोस्टिंग होती है, और गेस्ट पोस्टिंग उन वेबसाइट्स पे की जाती है जिन पे काफी अच्छा ट्रैफिक होता है और उनसे एक अच्छा बैकलिंक मिलता है, जिससे आप अपनी वेबसाइट को भी रैंक करा सकते हैं। जी हाँ, सेम काम होने जा रहा है आपकी वेबसाइट से, जिसपे आपको खुद से कुछ नहीं करना होगा, बट ऑटोमेटिकली ये गेस्ट पोस्ट आपकी वेबसाइट पे पोस्ट की जाएंगी और उसका बेनिफिट जिसकी भी वो गेस्ट पोस्ट होगी, जिसकी वेबसाइट होगी या जिसका बैकलिंक उसके ऊपर होगा, उसको मिलेगा और उसके बदले मिलेगी आपको पेमेंट। जी हाँ, ये तरीका है फ्लाई आउट। फ्लाई आउट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट को उस पर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली लोग गेस्ट पोस्टिंग आपकी वेबसाइट पे भेजेंगे और उससे आपको अर्निंग मिलेगी पर गेस्ट पोस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स फ्लाईआउट के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी फ्लाईआउट से रिलेटेड, तो मैंने इसको रिसर्च किया। ऑल्दो मैं फ्लाईआउट को अपनी किसी भी वेबसाइट पे अर्निंग मेथड की तरह यूज नहीं कर रहा हूं, बट मैंने आप लोगों के लिए काफी आर&डी की है और पता लगाया है कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट कितना जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो फ्लाईआउट एक बिल्कुल जेन्युइन एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन शुरू की गई है एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि रैंक जेड करके है, जो कि एक कंटेंट क्रिएशन कंपनी है, जो कि ब्रांडिंग से रिलेटेड चीजों के अंदर डील करती है। ये कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स या जो लोग पेड गेस्ट पोस्ट डालना चाहते हैं उनसे ब्लॉग्स लेती है, और ये ब्लॉग्स flyout.io के साइट पे जो लोग रजिस्टर्ड हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीश उसके ऊपर डाले जाते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरह से आप फ्लाईआउट में अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से वो जो ब्लॉग्स फ्लाईआउट पे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं और किस तरह से आपको कोई भी जना सेलेक्ट करेगा गेस्ट पोस्टिंग के लिए कि आपकी वेबसाइट पे वो गेस्ट पोस्टिंग की जाए, और क्या पेमेंट्स फ्लाईआउट आप लोगों को देता है इन केस ऑफ गेस्ट पोस्टिंग। इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, बट अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्लाईआउट ही एक अकेला तरीका नहीं है। इसके बाद हम ऐसे और भी कुछ तरीके लेके आने वाले हैं जो फ्लाईआउट की तरह या मिलते जुलते तरीके से वर्क करते हैं, और उन सभी तरीकों को आप पैरेलली यूज करके अपने ब्लॉग से एक अच्छा खासा अर्निंग सोर्स डेवलप कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि ये वीडियोस और ये सारे तरीके आप देखना ना भूलें। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं फ्लाईआउट के बारे में डिटेल में। तो फ्रेंड्स, फ्लाईआउट के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो फ्लाईआउट पे गेस्ट पोस्ट आपकी वेबसाइट के लिए आएंगी उनका एक्चुअल सोर्स क्या है। तो जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि ये flyout.io एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि एक ब्रांड है, जो एक बहुत जबरदस्त कंटेंट क्रिएशन की इनिशिएटिव है। रैंक जेड उसका इनिशिएटिव है। अगर हम देखें, जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे रैंक जेड का मैंने ये डैशबोर्ड लॉगिन किया हुआ है। अगर हम रैंक जेड के इस डैशबोर्ड को देखें ध्यान से तो आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ ये बॉक्सेस बने हुए हैं और ये बॉक्सेस उन एंटिटीज के हैं जो फ्लाईआउट के थ्रू रजिस्टर्ड हैं। जी हाँ, ये वो ब्लॉग्स हैं जो फ्लाईआउट के थ्रू रजिस्टर्ड हैं। जैसे अगर आप अपने ब्लॉग को फ्लाईआउट में जाकर रजिस्टर करते हैं और वो अप्रूव हो जाता है तो वो भी यहाँ पे इसी तरह से लिस्ट होने लगेगा, जिसको कि कोई भी यहाँ पे आकर के इजीली सर्च कर सकता है अलग अलग कैटेगरी से। जैसे सबसे पहले नीश से सेलेक्ट कर सकता है, इसके अलावा प्राइस रेंज, ट्रैफिक रेंज, कंट्री, इन सभी चीजों से वो सर्च कर सकता है। जब किसी को अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए गेस्ट पोस्ट अपने नीश से रिलेटेड दूसरी वेबसाइट पर डालनी होती है तो वो रैंक जेड के इसी डैशबोर्ड में आता है और अपने नीश से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स यहाँ लिस्टेड है उनको सर्च करता है। जब वो सर्च करता है तो इसी तरह से ये वेबसाइट शो होती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें दिखा रहा है कि मंथली ट्रैफिक इस वेबसाइट पे कितना है, पब्लिशिंग टाइम कितना है और प्राइस रेंज कितनी है। मतलब कि
उसको ये पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट पे अगर वो अपनी गेस्ट पोस्ट डालना चाहता है तो क्या प्राइस उसको पे करनी होगी, ये प्राइस है जो उसको पे करनी होगी। इससे थोड़ी बहुत वेरी भी कर सकती है, बट डेफिनेटली एक प्राइस सेंट्रली रैंकजेड ने फिक्स की हुई है, जिसके जरिए अगर आप अपने ब्लॉग को फ्लाईआउट से रजिस्टर करते हैं तो आपको लगभग वो फिक्स प्राइस मिलेगी पर आर्टिकल। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे को अपने ब्लॉग का गेस्ट पोस्टिंग करनी है तो मैं यहाँ पे आऊंगा रैंकजेड के डैशबोर्ड पे और इसी तरह से सर्च करूंगा, और मान लीजिए मुझे ये कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट अपने नीश से रिलेटेड समझ में आई, तो इसके बाद मैं क्लिक करूंगा पिच योर स्टोरी पे और उसके बाद मैं अपना आर्टिकल यहाँ पे ऐड कर दूंगा। जैसे हम क्लिक करके देखते हैं पिच योर स्टोरी पे, तो इसके बाद आप देख रहे हैं इसके बारे में ये सारा बता रहा है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पब्लिश आर्टिकल। तो ये सारी चीजें वो पढ़ेगा, कंटेंट की गाइडलाइंस भी पढ़ेगा कि इसमें प्लेगराइज कंटेंट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कितने लिंक्स अलाउड है, कितने वर्ड्स का मिनिमम आर्टिकल होना चाहिए। तो इसके बाद जब मैं इन सब चीजों से सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो मैं क्लिक करूंगा पब्लिश आर्टिकल पे, और पब्लिश आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आर्टिकल का टाइटल और आप देख रहे हैं कंप्लीट पूरा सिस्टम जैसा हमारा वर्डप्रेस में होता है या ब्लॉगर में होता है उसी तरह से बना हुआ है। अपना पूरा आर्टिकल इस पे ऐड कर दूंगा और फिर नेक्स्ट करके इसको मैं पब्लिश कर दूंगा, और ये सेम आर्टिकल जाकर के उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जो टाइम ड्यूरेशन दी है, जैसे इसके अंदर 48 आवर्स दिए थे, 48 आवर्स के अंदर पब्लिश हो जाएगा। तो मैं फिर उसको जाकर के देख भी सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे इसी पोर्टल पे यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरे उस आर्टिकल का लिंक क्या है, उसका जो बैकलिंक है या जो लिंक बनाया है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे वो क्या है। तो इस तरीके से flyout.io के पास आर्टिकल्स आते हैं और ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। मैंने ये सारी रिसर्च इसलिए की, मैं जानना चाहता था कि ये कहीं कोई ऐसा तरीका तो नहीं है जिसके अंदर जेन्युइन ना हो और कुछ ऐसी चीज की जा रही हो जिससे कि कुछ मनी रोटेशन किया जा रहा हो या कुछ और ऐसा ऑनलाइन सिस्टम हो जो कि लॉन्ग टर्म तक ना चले। बट ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली इन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड किया है जिस इकोसिस्टम से जिसको गेस्ट पोस्ट चाहिए वो अपने गेस्ट पोस्ट सिलेक्टेड वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवा सकता है, और जिसकी वेबसाइट पे वो पब्लिश हो रहा है उसको ट्रांसपेरेंटली पैसा मिल जाता है, और बीच में इन लोगों का अपना कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन होता है जिससे ये सारी सर्विसेज ये रन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से flyout.io पे अगर आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करते हैं और वो अप्रूव हो जाती है तो आपके कहां से गेस्ट पोस्ट आएंगे और किस तरह से आपको पोस्ट मिलेंगी और कैसे आपको उसका पैसा मिलेगा। तो ये पैसा आपको फ्लाईआउट नहीं दे रहा है बल्कि वो वेबसाइट दे रही है जिसका ब्लॉग आपकी वेबसाइट पे पब्लिश होगा, और ये पैसा बेसिकली मिलता है ब्लॉग का नहीं मिलता है, ये मिलता है जो बैकलिंक्स उस पे दिए जाते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो उस बैकलिंक से उस साइट की डीएपीए बढ़ेगी, साथ ही साथ उनके पास काफी रिलेटेड ट्रैफिक भी आएगा। तो इस तरीके से एक दूसरे की वेबसाइट ग्रो होती है और जिसकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक है उसके लिए एक अच्छा अर्निंग का सिस्टम बन जाता है। तो आइए चलते हैं फ्लाईआउट पे और स्टेप बाय स्टेप ये देखते हैं कि फ्लाईआउट पे आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं और अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल है, ये फ्लाईआउट का आप जब देखेंगे तो ये लॉगिन पेज है। यहाँ पे आप फेसबुक, गूगल किसी तरह से भी साइन इन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी ईमेल आईडी से भी अकाउंट बना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपना इस पे अकाउंट बनाया हुआ है, और आप अगर इस पे पहली बार आए हैं और अकाउंट बनाना चाहते हैं तो सिंपल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट नाउ पे। क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एक्सेप्ट करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन आप साइन अप करेंगे। फिर आपके मेल पे एक ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक जाएगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा और आपका फ्लाईआउट में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप साइन इन करेंगे। तो जैसे मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट अपना इस पे बनाया हुआ है, आप लोगों को खाली दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया मैं फ्लाईआउट के थ्रू कोई भी अपने ब्लॉग्स को लिंक नहीं करता। इनफैक्ट मैंने अपने ब्लॉग्स पे एडसेंस भी अप्रूव नहीं करा रखा है, क्योंकि मैं एडसेंस से अर्निंग करना मेरे ब्लॉग्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरे ब्लॉग्स का ऑब्जेक्टिव है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूजफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो जैसे हम लॉगिन कर चुके हैं फ्लाईआउट में, तो फ्लाईआउट में लॉगिन करने के बाद मैं आपको सारे ऑप्शंस एक एक करके दिखा देता हूं। यहां से फ्रेंड्स आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप यहाँ जैसे टॉप पे देख पा रहे हैं ऐड न्यू ब्लॉग। तो ये ऐड न्यू ब्लॉग एक ऑप्शन है जिसके जरिए आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, और सिर्फ एक ही वेबसाइट को आप ऐड नहीं कर सकते, आप एक से ज्यादा वेबसाइट्स को भी इस फ्लाईआउट के एक लॉगिन में
ऐड कर सकते हैं और उसकी टोटल की अर्निंग क्लब होकर के आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन इन्होंने और दिए हैं। जैसे हम यहाँ नीचे आ जाते हैं तो इसमें कुछ न्यू ऑफर्स करके ऑप्शन है। तो न्यू ऑफर्स के ऑप्शन के अंदर आपके पास जो भी ऑफर्स आएंगी पब्लिशर्स की, जिनको अपने आर्टिकल को आपकी वेबसाइट पे पब्लिश करना है, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। इसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर्स पे। तो फ्रेंड्स ऑर्डर्स के अंदर वो सारे ऑर्डर्स होंगे जो एक्चुअली वो आर्टिकल्स हैं जो आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे पब्लिश हो चुके हैं। तो उनका स्टेटस यहाँ पे आपको दिखेगा, प्राइसिंग दिखेगी, पब्लिश कब हुए उसकी डिटेल दिखेगी, प्रीव्यू दिखेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ से नजर आ जाएंगी। इसके बाद आता है ऑप्शन ब्लॉग्स का, जो कि हमें डैशबोर्ड पे भी दिख रहा था। हम यहाँ से अपने ब्लॉग्स को ऐड कर सकते हैं, जिसको भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एंड अगला ऑप्शन आता है फ्रेंड्स पे आउट का। तो पे आउट में इन्होंने दिया हुआ है कि किस डेट रेंज पे ये हर महीने आपको पेमेंट करेंगे और कितना टाइम आपके पास पेमेंट आने में लगेगा। इसके अलावा आपके पास ट्रांसफर प्रेफरेंस आ जाती है। ट्रांसफर प्रेफरेंस में आप अपना सारी डिटेल्स डाल देंगे और ट्रांसफर सेंड के अंदर आपको सारे जो पे आउट्स आपको मिले हैं आज तक, वो सारे पे आउट्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ब्लॉग ऐड करने से लेकर के। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ स्ट्रेट डैशबोर्ड पे। ऑल्दो आप ब्लॉग्स में आकर भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड न्यू ब्लॉग। तो ऐड न्यू ब्लॉग में सिंपल पहला टैब आता है चेक एलिजिबिलिटी। तो पहले तो फ्लाईआउट ये चेक करेगा कि आपकी ब्लॉग वेबसाइट की एलिजिबिलिटी, राइट। तो एलिजिबिलिटी चेक करेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे अपने डोमेन का यूआरएल डालना होगा। तो फ्रेंड्स ये एक जस्ट टेस्टिंग के लिए एक ब्लॉग वेबसाइट है, जो कि एक नई ब्लॉग वेबसाइट है, उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेरीफाई ओनरशिप। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। ऑल्दो क्योंकि आप एक ब्लॉग रन कर रहे हैं तो आपको इसमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इन्होंने 3 तरीके इसमें दिए हुए हैं आपकी वेबसाइट की ओनरशिप को कंफर्म करने के लिए। ओनरशिप कंफर्म करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपकी या किसी और की वेबसाइट को इसके अंदर ऐड कर दूं। तो ये चीज कंफर्म करना चाहते हैं कि आप एक्चुअली अगर उस ब्लॉग वेबसाइट के ओनर हैं, तभी चीजें आगे प्रोसीड करेंगी, तभी एक जेन्युइन ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन पाएगा। तो उसके लिए सिंपल इन्होंने 3 तरीके दिए हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपनी वेबसाइट की हेड टैग जो होता है, अगर आपकी वर्डप्रेस में वेबसाइट है तो उसकी header.php फाइल होती है, उसके हेड टैग में आ जाकर के आप इस कोड को वहां पे कॉपी करके और सेव कर सकते हैं। तो वो सारी वेबसाइट के जो हेड टैग है उसके अंदर आ जाएगा। और जब आप ये कॉपी कर दें उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। दूसरा तरीका है आप HTML फाइल इसके थ्रू डाउनलोड हो जाएगी। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक TXT फाइल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक TXT फाइल डाउनलोड हो जाएगी और ये TXT फाइल जाकर के आपको अपलोड करनी है आपकी वेबसाइट के रूट पे। तीसरा तरीका है DNS रिकॉर्ड को ऐड करने का, और DNS रिकॉर्ड में TXT रिकॉर्ड ऐड करना होगा, उसके अंदर ये कोड जाकर के कॉपी पेस्ट करना होगा। तो ये चीज आपको करनी होती है आपके DNS मैनेजमेंट में, जहाँ पे DNS एडिटर एक चीज होती है cPanel के अंदर। अगर आप अपने वेबसाइट की होस्टिंग पे जाएंगे और अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है और आप DNS वाला तरीका यूज करना चाहते हैं, तो जो आपकी होस्टिंग सपोर्ट है, आप उनसे चैट पे जाकर के उनको बता सकते हैं कि ये TXT रिकॉर्ड क्रिएट होना है और उस रिकॉर्ड के अंदर ये पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करनी है। तो ये चीज आप वहां जाकर के देंगे तो डेफिनेटली वो उस रिकॉर्ड को आपके लिए ऐड कर देंगे, और ये भी एक तरीका है जिससे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले 2 तरीके ज्यादा आसान है, उसको आप खुद से कर सकते हैं और उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे भी। तो पहला जो तरीका है वो है HTML मेटा टैग को ऐड करने का। तो सिंपल गाइस, उसके लिए मैं आपको अपने डैशबोर्ड में लेके चलता हूँ वर्डप्रेस के, तो उससे आपको ज्यादा क्लियरली उसको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख पा रहे हैं ये डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, और इसमें जब अपीयरेंस में आप आते हैं तो नीचे आता है थीम एडिटर। जब थीम एडिटर पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये कोड आपको दिखेगा, और फिर आप आएंगे यहाँ पे header.php पे क्लिक कर देंगे। header.php पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास ये हेड टैग आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हेड टैग स्टार्टिंग और एंडिंग आपको दिख रही है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि इसको आपको पेस्ट करना है यहाँ पे, जहाँ एंडिंग हो रही है हेड टैग की, वहां पे आप उस कोड को जो कि हमने वहां पे देखा था उसको कॉपी करेंगे और उसको आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे, और ये सेव जैसे ही हो जाता है वैसे ही आपकी वेबसाइट जो है फ्लाई आउट से लिंक हो जाएगी, और आपको वेरीफाई बटन जो वहां पे दिख रहा था उसको आपको
क्लिक करना है, एक बार वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद ये चीज अप्रूवल के लिए चली जाएगी। तो ये तो था एक तरीका। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका जो कि मैंने आपको बताया था डाउनलोड करके। तो फ्रेंड्स डाउनलोड करने में हम देखें तो इसके अंदर ये ऑप्शन आता है डाउनलोड वेरिफिकेशन फाइल। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये एक फाइल टीएक्सटी फाइल आपके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड कर देगा और इसके बाद हमें जाकर के इसको अपलोड करना होगा अपनी होस्टिंग के जो हमारा सी पैनल है। उस सी पैनल में एक फाइल मैनेजर होता है, फाइल मैनेजर के अंदर जाकर के आपको आपकी वेबसाइट के रूट पे इस फाइल को अपलोड करना होगा। उसको भी हम देखते हैं किस तरह से इसको करना है। तो फ्रेंड्स ये मेरा सी पैनल है, जैसे आप देख पा रहे हैं। जब आप यहाँ पे फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पूरा एक ऑप्शन ओपन होगा और इसके अंदर एक डायरेक्टरी आपको मिलेगी public_html। आप देख पा रहे हैं public_html यहाँ पे है। तो public_html पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये सारी फाइल्स आ जाएंगी। तो public_html आपकी सी पैनल के लिए एक रूट है, रूट पे आपको इसको अपलोड करना है और सिंपल आपको यहाँ आना है अपलोड पे। अपलोड पे आपको आने के बाद यहाँ पे आप करेंगे फाइल को सेलेक्ट। जैसे डाउनलोड में अब ये फाइल आई है तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड से इस फाइल को ले लिया है। तो फ्रेंड्स ये फाइल डाउनलोड हो गई है। तो ये फाइल अब हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको जाकर के वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद ये हमारा डोमेन जो है इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ ये वेरीफाई बटन है, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये ऐड हो चुका है। तभी हम थर्ड स्टेप पे आ गए हैं। थर्ड स्टेप पे हमें ये बताना है कि हमारा ब्लॉग किस किस कैटेगरी के अंडर आता है, हम किस तरह की गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था जब मैंने आपको रैंकजेड का प्लेटफॉर्म दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नीश सिलेक्शन होता है। तो जो भी जना गेस्ट पोस्ट सबमिट करना चाहता है वो नीश के अकॉर्डिंग सबमिट करना चाहता है, तो ये कैटेगरी उस चीज के अंदर हेल्प करती है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कैटेगरी से रिलेटेड हम इसके ऊपर कंटेंट लेना चाहते हैं। जो भी कैटेगरी हमारे ब्लॉग की है हम उसी को लेंगे तो वो हमेशा बेटर रहेगा। तो इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, इस तरह से आप मल्टीपल ऑप्शन इसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके ब्लॉग से रिलेटेड है और आपके ब्लॉग के नीश को रिलेट करते हैं। तो ये सेलेक्ट करने के बाद अब हम आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये आपसे कांटेक्ट नंबर पूछेगा, तो यहाँ आप जो है कांटेक्ट नंबर अपना ऐड कर देंगे। इसके बाद आपसे ये प्राइस जानना चाहेगा कि आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या प्राइस आप लेना चाहते हैं जो भी गेस्ट पोस्ट आपकी वेबसाइट पे सबमिट करेगा। ऑल्दो ये इसका एनालिसिस खुद ही करके आपको बताएंगे, आप जो प्राइस यहाँ पे सबमिट करेंगे उसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है, बट फिर भी हम इसके ऊपर कुछ भी प्राइस ऐड कर देते हैं। ये प्राइस होगी यूएस डॉलर में, जैसे आप देख पा रहे हैं यूएस डॉलर में है, और हम फिर कर देंगे वेबसाइट सबमिट। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये क्या बता रहा है कि वी हैव एनालाइज्ड योर वेबसाइट, और इस पे आपको मिलेगा, इन्होंने अभी एक मैसेज दिया, शायद आपको ना दिखा हो, तो $15 कह रहे हैं आपकी वेबसाइट का मिलेगा। क्योंकि ये नया ब्लॉग है, इस पे ज्यादा ब्लॉग्स भी नहीं है और इसका कोई प्रमोशन भी नहीं हुआ है, तो $15 कह रहा है इस पे मिलेगा। और नॉर्मली मैंने देखा है कि इसके ऊपर कुछ लोगों के हमने ऐड भी करवाए हैं फ्लाई आउट से रिलेटेड, जस्ट टू टेस्ट। जो कुछ ऐसे कस्टमर्स हमारे पास थे जिनकी एसईओ के वर्क हमारे पास हो रहे हैं, जिनकी ब्लॉग वेबसाइट्स हैं, तो जस्ट टू टेस्ट बाय देयर परमिशन हमने उस पे ऐड कराया था फ्लाई आउट को। तो $100 तक लोगों को मिल रहे हैं जिनका ट्रैफिक काफी अच्छा है, जिनका 10,000 15,000 का भी पर मंथ का ट्रैफिक है, उनको भी $50 पर गेस्ट पोस्ट इजीली मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे 15 कर दिया इसको चेंज, और हम उसको सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये सबमिट हो गया, ये वेबसाइट का यूआरएल दिखा रहा है और ये पेंडिंग दिखा रहा है। तो आप पेंडिंग दिखा रहा है, ये चीज ये अप्रूव करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है तो ये इसको अभी करंटली रिजेक्ट कर दें, बट आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हैं और आपको ये पता ही होगा कि आपकी ब्लॉग पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस भी मिलेगी, ये ट्रैफिक भी एनालाइज करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वेरीफाई जीए। तो वेरीफाई जीए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि इसको जरूर कर लीजिए। जैसे कि हम इसको भी देख लेते हैं, अगर हम वेरीफाई जीए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको अपना गूगल एनालिटिक्स का जो आपका पैनल है उसको इससे लिंक करना है, और उसके लिए ये एक ईमेल आईडी दे रहे हैं फ्रेंड्स।
तो आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको अपने गूगल एनालिटिक्स में जाके लॉगिन करना है और नीचे एक ऑप्शन होता है एडमिन का। जब आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो एडमिन में क्लिक करने के बाद 3 टैब्स आपके पास आएंगे, 3 कॉलम्स आएंगे। तो बीच वाले कॉलम के अंदर आपके एक ऑप्शन होता है ऐड यूजर्स का, प्रॉपर्टी के अंदर ऐड यूजर्स का ऑप्शन होता है। तो ऐड यूजर्स में जाके आप इस ईमेल आईडी को ऐड कर दीजिएगा और वहां पे ऑप्शन आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है रीड एंड एनालाइज। वहां पे परमिशन देनी है आपको इनको गूगल एनालिटिक्स को एक्सेस करने की, तो खाली रीड एंड एनालाइज की परमिशन देनी है जो कि डिफॉल्ट रहती है। तो इतना आप कर देंगे और उसको यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से गूगल एनालिटिक्स वैलिडेट हो जाएगा। और जिसकी साइट में गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स दिखती हैं, तो जो पब्लिशर्स हैं, जो लोग आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट, गेस्ट पोस्ट डालना चाहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बढ़ जाता है और कंपैरेटिवली आपको ज्यादा गेस्ट पोस्ट मिलती हैं, जिससे आपकी अर्निंग भी डेफिनेटली बढ़ती है। तो ये सारी चीजें थी, ये सारे स्टेप्स थे जो आपने ध्यान से देखे होंगे, किस तरह से आप फ्लाईआउट के अंदर अपनी ब्लॉग वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं और एक एडिशनल अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी ब्लॉग वेबसाइट को ग्रो करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस पर ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। बट अगर उससे आपको मल्टीपल सोर्सेज मिल जाए अर्निंग के तो उसमें क्या बुराई है। तो इस तरह के और भी कुछ सोर्सेज हैं जिनको मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और आने वाले टाइम के अंदर कुछ चीजों को हम एनालाइज कर रहे हैं, कुछ चीजों को हम समझ रहे हैं, जिससे कि आप अपनी एक ब्लॉग वेबसाइट से मल्टीपल तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा फ्लाईआउट का ये ऑप्शन? एंड डेफिनेटली काफी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी फ्लाईआउट के ऊपर डिटेल्स बताने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए कि ये सही है कि नहीं सही है। तभी मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, इसके बारे में थॉरो एनालिसिस किया, जिससे कि मैं आप तक ये बात लेके आ सकूं कि फ्लाईआउट कितना जेन्युइन है, उस पर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने ब्लॉग को सबमिट। तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे दोनों तरफ से लोगों की हेल्प होती है। जिनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है उनको गेस्ट पोस्ट मिलती है और उससे उनकी अर्निंग बढ़ती है, और ऐसे लोग जो अपनी वेबसाइट को ग्रो करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, गेस्ट पोस्ट डालना चाह रहे हैं, उनको भी प्रॉपर अपने नीश के अंदर बढ़िया वेबसाइट्स इजीली मिल जाती हैं। अदरवाइज अगर हम ये चीज नॉर्मली एक्सप्लोर करने जाएं फेसबुक पे या कहीं और, तो हमें जेन्युइन लोग नहीं मिलेंगे। इस चीज की भी संभावना है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हमें मिले जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ जाए या और कोई प्रॉब्लम आ जाए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये इस चीज को प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं, तभी इस चीज को ये आपको रिकमेंड करते हैं, तभी आपके पास गेस्ट पोस्ट भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले अपने वीडियोस में। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आप वो वीडियोस मिस कर देंगे। और अगर आप उन प्लेटफॉर्म्स पे जल्दी अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे जिनके ऊपर अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं है, तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा और आपको ज्यादा अर्निंग करने की संभावना मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चल पाए और उनका उसके अंदर बेनिफिट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।